हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये इस ड्रामे का पार्ट नंबर 3 है। अगर आपने इस ड्रामे के पहले के पार्ट्स को नहीं देखा है तो प्लीज़ आई सजेस्ट पहले आप उनको देख लें सो डैट आपको ये स्टोरी बहुत अच्छे से समझ में आए। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ इनको लाइक भी किया कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू। पिछले पार्ट में हमने देखा था चैंग मू श्यान से पूछ रहा होता है क्या तुम मेरे घर में मूव इन कर सकते हो। यहाँ पर श्यान उसे बोलती है तुम रूरू को मेरे पास भी तो भेज सकते हो, जब भी तुम बिजी होगे तब तुम मेरे पास रूरू को भेज सकते हो। चैंग मू श्यान को बताते हुए बोलता है मैं नहीं चाहता हूँ कि रूरू को ऐसा लगे कि हम दोनों ही रूरू की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने लायक नहीं हैं और वो हम दोनों पे बर्डन है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम रूरू के लिए ही सही मेरे घर पे मूव इन कर जाओ। श्यान को सारी बातें समझ में आ जाती है और वो बहुत देर तक सोचती है और उसके बाद सिर्फ और सिर्फ रूरू के लिए हाँ बोल देती है चैंगमू के घर में मूव इन करने के लिए। अगले पल हमें दिखाते हैं चैंगमू घर पहुंच गया होता है रूरू को लेके और ये दोनों श्यान के आने का इंतजार कर रहे होते हैं। यहाँ पर वो रूरू से बहुत अजीब अजीब से क्वेश्चन पूछ रहा होता है उसकी आंट के रिलेटेड। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि श्यान भी चैंगमू के घर पे आ ही गई होती है और जैसे ही वो डोरबेल बजाने वाली ही होती है वैसे ही उससे पहले ही चैंगमू गेट खोल देता है और रूरू अपनी आंट को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि आखिरकार आप यहाँ पर आ ही गई। श्यान अचानक गेट खुलने के बाद पूछती है कि क्या तुम कहीं जा रहे थे, तो रूरू जवाब देते हुए बोलता है हाँ अंकल, शॉप की तरफ जा रहे थे। अच्छा हुआ आप आ गई सो डैट मैं अपना वक्त अब आपके साथ बिता सकता हूँ। चैंगमू श्यान को ये सारी बातें बता करके उसके घर में क्या क्या चीजें कहाँ पर प्रेजेंट है ये सारी बातें बताकर अपनी शॉप की तरफ निकल जाता है। अगले पल हमें दिखाते हैं रूरू और श्यान चैंगमू के घर में साइलेंटली बैठे होते हैं और सारे तरफ देख रहे होते हैं। वो नोटिस करते हैं कि चैंगमू का घर सिर्फ 3 कलर से ही भरा हुआ है, वो भी ब्लैक एंड व्हाइट एंड गोल्डन। ये दोनों जुट जाते हैं चैंगमू के घर का हुलिया चेंज करने में और बहुत सारे सॉफ्ट टॉयज लाकर उनको तैयार करके सजाना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर रूरू अपनी आंट से डिमांड करता है कि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है, क्या आप मेरे लिए खाना बना सकती हैं। अगले पल हमें दिखाते हैं कि चैंगमू के पास उसका एक एम्प्लॉय पहुंचा होता है और वो बता रहा होता है कि हमारी शॉप के साइड वाली जगह पर एक न्यू शॉप खुली है जो कि स्वीट नाम से है। अगले पल हमें दिखाते हैं जिंग यान अपनी क्रश के ऑफिस में पहुंचा होता है। उसकी क्रश और कोई नहीं बल्कि चैंग यू होती है। चैंग यू अपने ऑफिस में जब जिंगयान को देखती है तो वो पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तो वो उसको बताता है कि तुमने प्रॉमिस किया था मेरे साथ डेट पे चलोगी, तो आज मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ डेट पे चलो। अगले पल हमें दिखाते हैं ये दोनों डिनर डेट पे पहुंचे होते हैं। जिंगयान का मन यहाँ पर नहीं भरता है तो वो चैंग यू से एक और डिमांड करता है कि क्या तुम मेरे साथ और वक्त गुजार सकती हो, क्या तुम मेरे साथ बाहर घूमने चल सकती हो। चैंग यू पहले तो यहाँ पर मना कर रही होती है मगर जिंग यान उसको फोर्सफुली पास में आके बोलता है अगर तुम मेरे साथ नहीं चली तो मैं ऐसी ही डिमांड करता रहूँगा और वो उसको जबरदस्ती वहाँ से ले जाता है। अगले पल हमें दिखाते हैं चैंगमू भी आज अपनी शॉप से बहुत जल्दी निकल पड़ता है और ये सारा सीन वहाँ पर खड़े हुए एम्प्लॉयज देख रहे होते हैं। वो बोलते हैं आज से पहले तो कभी भी बॉस इतनी जल्दी नहीं गए हैं। ये सब आपस में कानाफूसी करना शुरू कर देते हैं। इनको लगता है कि जरूर से कोई ना कोई तो प्रॉब्लम है बॉस के साथ। अगले पल हमें दिखाते हैं चैंगमू जब अपने घर पहुँचा होता है तो वो जिंगयान से कॉल करके बोलता है कि मैंने जो सामान मंगवाया था क्या तुम वो पहुंचा चुके हो मेरे घर पर। ये लोग अभी भी बातें मना रहे होते हैं। वो बोलते हैं कि तुम्हें पता है जो लड़की हमारे बॉस का इंटरव्यू लेने आई थी वो रूरू की एक्चुअल में आंट निकली।
मुझे तो लगता है कि बॉस की गर्लफ्रेंड भी आगे जाके ये लड़की ही बनेगी। कुछ लोग इसकी बात पे एग्री कर रहे होते हैं और कुछ लोग उसको समझा रहे होते हैं कि हमारे बॉस ऐसे नहीं हैं। अगले पल हमें दिखाते हैं चैंग मू घर पहुंचा होता है और अपने घर का लुक चेंज देखकर वो बोलता है, तुमने तो एक ही दिन में मेरे घर को बिल्कुल चेंज करके रख दिया, क्या ये मेरा ही घर है? रू रू और आंट दोनों एक दूसरे को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं, ये प्लान मेरा नहीं इनका था। रू रू बहुत प्यार से बोलता है, मुझे तो ये लुक बहुत ज़्यादा पसंद है अंकल, अगर आप ऐसे ही रहे तो आपको कोई भी लव करने वाला नहीं मिलेगा, इसलिए मैं चाहता हूँ आप जल्दी से जल्दी कलरफुल लाइफ जीना शुरू कर दो। रूरू की ऐसी बातें सुनकर श्यान भी हंसना शुरू कर देती है। अगले पल हमें दिखाते हैं चैंग मू श्यान से परमिशन लेता है एक कैमरा इंस्टॉल करने के लिए, ताकि बच्चे के ऊपर नज़र रखी जा सके कि वो घर पे क्या क्या काम करता है। श्यान उसको परमिशन दे देती है। वो बोलती है कि तुम रूरू की खातिर इस कैमरे को कहीं पर भी इंस्टॉल कर सकते हो, मुझे इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगले पल हमें दिखाते हैं चैंग मू वो डिज़र्ट देता है श्यान को और बोलता है, ये मैं तुम्हारे लिए लेके आया हूँ, तुम दोनों इसको टेस्ट ज़रूर से करना। श्यान जब वो डेजर्ट चेक कर रही होती है और टेस्ट कर रही होती है तब उसे वो डेजर्ट बहुत ज़्यादा पसंद आता है और अपने रिव्यूज़ देना शुरू कर देती है। यहाँ पर चैंग मू से बातों बातों में पूछ लेता है कि मैंने इसका अभी तक नाम नहीं रखा है, अगर तुम चाहो तो कुछ नाम सजेस्ट कर सकती हो। श्यान इसका नाम मीटिंग बताती है। ये एक्सप्लेन करते हुए बताती है कि ऐसा लगता है कि बहुत दिनों बाद कोई मिलता है दोबारा, तो ये उसके लिए बहुत ज़्यादा परफेक्ट होगा, इसलिए इसका नाम मीटिंग रख सकते हो। अगले पल हमें दिखाते हैं जेंग यान चैंग यू के साथ सड़क पे ही डांस करना शुरू कर देता है। एक्चुअली चैंग यू के ऊपर बहुत ज़्यादा चढ़ चुकी होती है, इसलिए वो जो भी डिमांड कर रही होती है जिंग यान उसकी सारी डिमांड्स फुलफिल कर रहा होता है। जिंग यान बातों बातों में चैंग यू से पूछ ही लेता है कि तुम मुझे पसंद क्यों नहीं कर सकते हो। यहाँ पर उसको जवाब देते हुए चैंग यू बोलती है कि मुझे तुम्हें प्यार करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर हम दोनों के बीच में बहुत बड़ा एज डिफरेंस है, इसलिए मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकती हूँ। जिंग यान यहाँ पर उसे बोलता है, एक बार मुझे चांस तर देकर देखो, और अगले ही पल हमें दिखाते हैं इनका बेडरूम शो। अगले पल हमें दिखाते हैं जब श्यान अपने लैपटॉप पे काम कर रही होती है तब वो एक सामने रोज रखा हुआ देखती है। तब उसे याद आने लगता है कि जब उसने चैंगमू को प्रपोज किया था उसने भी चैंगमू को एक रोज गिफ्ट किया था। दूसरे पल हमें दिखाते हैं रूरू को चैंगमू नहला रहा होता है और इन दोनों में आपस में प्यार भरी फाइट्स चालू रहती है। यहाँ पर रूरू जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि देख लीजिए आंटी, मुझे गॉडफादर तंग कर रहे हैं। इतना ही सुनने की देर थी, श्यान भागती भागती बाथरूम की तरफ आ जाती है। वो चैंगमू को ऊपर गुस्सा करना शुरू कर देती है। वो बोलती है, रूरू तुम नहा चुके हो, अब बाथ टब से बाहर आ सकते हो। और चैंगमू को बोलती है, तुम जल्दी से जल्दी यहाँ की सफाई कर लो और तुरंत से नहा लो। बोलते बोलते श्यान यहाँ तक बोल जाती है कि मैंने तुम्हारे ऊपर नज़र रखी है, ये काम जल्दी से करो। श्यान के मज़े लेते हुए चैंगमू बोलता है, अगर तुम चाहती हो मैं तुम्हारे सामने ये सारा काम कर सकता हूँ और मैं तुम्हारे सामने नहा भी सकता हूँ। चैंगमू श्यान के मज़े लेते हुए अपनी टी शर्ट वहीं पर खोलना शुरू कर देता है। श्यान अपना फेस पीछे की तरफ करते हुए बोलती है, मेरा मतलब वो नहीं था, मैं ये बोल रही थी कि तुम बाथरूम की सफाई कैसे करते हो, मैं उसकी बात कर रही थी, उसके ऊपर मेरी नज़र रहेगी। इतना बोलते ही श्यान वहाँ से भाग के चली जाती है और जब वो बाहर आकर बैठती है तो वो अपनी हार्ट बीट बहुत फास्ट सुन रही होती है। थोड़ी देर बाद हमें दिखाते हैं श्यान अपनी वाइल्ड इमेजिनेशन में पहुंच गई होती है और वो चैंगमू को शर्टलेस नोटिस कर रही होती है। थोड़ी देर बाद श्यान अपने आप को चाटे मार मार के जगा रही होती है और बोलती है अपने आप से कि ये मैं क्या सोच रही हूँ।
अगले पल हमें दिखाते हैं शियान काम करते करते वहीं पर सो चुकी होती है। तो चैंग मू वहीं से गुजर रहा होता है तो उसकी नज़र शियान के ऊपर पड़ जाती है। वो नोटिस करता है कि शियान अपने सामने वही गुलाब का फूल रख के काम कर रही थी। पहले तो वो शियान के ऊपर ब्लैंकेट डालता है और वो रोज़ का फ्लावर जो होता है वो अपने रूम की तरफ लेकर चला जाता है। अगले दिन का सीन दिखाते हैं। यहाँ पर शियान चैंगमू के पास पहुंची होती है और उससे बोल देती है कि हम दोनों को एक एग्रीमेंट में साइन करना होगा। ये दोनों ही चैंगमू और रूरू उसे पूछने की कोशिश करते हैं कि कैसा एग्रीमेंट, तो ये बताती है कि को लिविंग एग्रीमेंट। शियान यहाँ पर चैंगमू के साथ 3 कंडीशन पे साइन करने की बात करती है। पहली कंडीशन ये होती है कि हम लोगों को घर के अंदर प्रॉपरली ड्रेसअप रहना होगा। सेकंड कंडीशन ये होती है बेडरूम जो होगा वो प्राइवेट स्पेस होगा, एक दूसरे की परमिशन लेनी होगी अगर एक दूसरे के रूम में एंटर करना है तो। थर्ड कंडीशन ये होती है कि जो भी एक्सपेंसेस होंगे इस घर को संभालने के लिए वो इक्वली डिवाइड होंगे। यहाँ पर चैंगमू एक कंडीशन और ऐड करता है, बोलता है जब भी तुम किसी के भी साथ या घर से बाहर जाओगी तो मुझे जरूर से बता के जाओगी। शियान यहाँ पर फिर से पूछती है कि ये कंडीशन क्यों, तो चैंगमू बोलता है अगर तुम्हें बाहर जाना होगा तो जरूर से पीछे तुम रूरू को घर पे छोड़ के जाओगी, इसलिए मैं चाहता हूँ रूरू के लिए पहले से ही मैं कोई इंतज़ाम कर लूँ, तो तुम प्लीज़ कहीं बाहर जाना तो मुझे बता कर जाना। सारी टर्म्स एंड कंडीशन को बहुत अच्छे से पढ़ने के बाद ये तीनों ही उस पर अपने अपने फिंगरप्रिंट्स छोड़ देते हैं और बोलते हैं हम इस एग्रीमेंट को बहुत अच्छे से फॉलो करेंगे। इस पार्ट की एक्सप्लेनेशन यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ इनको लाइक भी कर दिया कीजिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताएं कि ये सीरीज़ मैं कंटिन्यू रखूं भी या नहीं। अगर आपको मेरे चैनल पे आने वाली वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू।